कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अधिराज बोले, सानवी शर्मा, अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाओ, क्योंकि ये शहर भी मेरा है और यहाँ के लोग भी। लेकिन तुम। सानवी को कमिश्नर साहब का फोन आया तो उसे आगे का काम 24 घंटे के लिए रोकना पड़ा और कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल गई। लेकिन रोकते रोकते भी उसने ऑफिस का अच्छा खासा कबाड़ा बना दिया था। अगस्त अंदर केबिन में बैठा था कि रजत आते हुए बोला, अगस्त, मेहरा साहब को होश आ गया, वो एकदम ठीक है। अगस्त से बोला, रजत बोला, क्या सोच रहा है, सब ठीक तो है ना? अगस्त से बोला, सब ठीक है। रजत बोला, शादी की सारी तैयारी हो गई? अगस्त से उसे घूरते हुए उठा और आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। रजत बोला, अगस्त, ऐसे भागने से कुछ नहीं होने वाला, 10 दिन बाद शादी है तेरी, वो भी परिधि से। अगस्त से बोला, तू मुझे बता रहा है या खुद याद कर रहा है? रजत उसके पास आते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए खुद को यकीन दिला रहा हूँ कि तू सच में परिधि से शादी करने जा रहा है। अगस्त से अब कुछ नहीं बोला, बस सिगरेट निकाल कर जला लिया। रजत का फ़ोन बजा तो उठाते हुए बोला, यार नेहा, तुम कर लो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, ले लो। नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ कि तुम नहीं रहोगी। यार बात तो सुनो, अगस्त से बेस्ट फ्रेंड है मेरा और उसके शादी में अगर मैं रहूँगा तो तुम क्यों नहीं रहोगी, ज़रा बताओ तो। मुझे तुम्हारा फालतू का एक्सक्यूज़ नहीं सुनना। हाँ ठीक है, बाय, लव यू। अगस्त से अभी भी बाहर देख रहा था। रास्ते में लोग अपनी अपनी मंजिल को भाग रहे थे और वो उन्हें देखते हुए खुद से बोला, आज मेरी लाइफ पर मेरा ही कंट्रोल नहीं है, क्या ज़िंदगी है मेरी। कुछ दिन पहले ज़िंदगी पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला मैं आज यहाँ किसी हारे हुए इंसान की तरह खड़ा हूँ। रजत बोला, अगस्त, शाम को आज सब पब जा रहे हैं, तू भी चलेगा क्या? थोड़ा चिल करेंगे यार। अगस्त से बोला, नहीं, मुझे वो सब पसंद नहीं, तुम जाओ और इन्जॉय करो। बोल वापस से आकर अपने चेयर पर बैठ गया। रजत बोला, अगस्त। अगस्त से बोला, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। रजत बोला, ठीक है, बोलकर बाहर चला गया। अगस्त भी अब कुछ देर बाद अपने पेशेंट देखने में बिजी हो गया। शाम को 7 बजे परिधि ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकी और अंदर आई तो गेट कीपर ने जल्दी से आकर गेट खोला तो बिना किसी के तरफ देखे सीधे अंदर आ गई। ऋचा अपने केबिन से बाहर निकल रही थी कि उसकी नज़र सामने परिधि पर पड़ी तो सोचते हुए बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? परिधि सीधे अगस्त के केबिन में चली गई। ऋचा बोली, ये अगस्त क्या कर रहा है और ये आज हॉस्पिटल तक आ गई, कल उसके दिल और फिर पूरा कब्जा। परिधि अंदर आई तो अगस्त लैपटॉप में कुछ कर रहा था। परिधि बोली, हाय। अगस्त उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ इस टाइम? परिधि उसके पास आते हुए बोली, अंकल ने बोला है तुम्हारे साथ डिनर पर चली जाऊँ। अगस्त से बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए तुम वापस यहाँ से जा सकती हो। परिधि उसका लैपटॉप बंद करते हुए बोली, यार अब डिनर करने में क्या है, प्लीज़ चलो ना। अगस्त से बोला, परिधि बात समझो, मेरे पास बहुत सारे काम है, तुम किसी और के साथ चली जाओ। परिधि बोली, ठीक है, मत जाओ, मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। यार 3 साल इंतज़ार किया है और उसके बाद तुम मेरे साथ एक दिन डिनर पर भी नहीं जा सकते। अगस्त से बोला, देखो। परिधि बोली, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं बैठी हूँ, कहीं मत जाओ तुम। अगस्त ने टाइम देखा, फिर उठते हुए बोला, अच्छा चलो, लेकिन उसके बाद तुम सीधे घर जाओगी। परिधि उठते हुए बोली, मंजूर है, चलो। अगस्त से बाहर चलो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। परिधि बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अगस्त भी उसके पीछे ही बाहर आ गया और दोनों डिनर के लिए निकल गए। रजत ऋचा के पास आते हुए बोला, हो क्या रहा है? ऋचा सर पर हाथ रखते हुए बोली, जो 10 दिन बाद होने वाला है उसकी शुरुआत। रजत बोला, मतलब? ऋचा बोली, साले कमीने, तुम लड़के ना यही होते हो, पहले तो बड़ी बड़ी बातें, फिर तुम जाओ किसी और को अपने लाइफ में लाते टाइप के बंदे हो। रजत बोला, तो तू इसमें मुझे क्यों गाली दे रही है? ऋचा बोली, मुझे तो अब सानवी बिल्कुल सही लग रही है, ठीक किया उसने जो छोड़ दिया इस साले कमीने को, वरना वो भी एक दिन मेरी तरह पछता रही होती। रजत बोला, यार तू इतनी गाली क्यों दे रही है? ऋचा बोली, चुप कर, एक शब्द भी नहीं सुनना मुझे। तुझे पता भी है आज कितना बड़ा झटका लगा मुझे उस परिधि के साथ देखकर, कितना खुश होकर गया है और हमारे सामने साला मजनू बना घूमता है। रजत बोला, क्या पता उसकी मजबूरी रही हो। ऋचा बोली, चुप करो, और अपनी मर्जी को मजबूरी तुम जैसे लोग ही बताते हो। तुमने हमारे साथ चलने को बोला था ना उसे, तो क्या बोला, इंटरेस्टेड नहीं है, और अब? रजत बोला, अच्छा ठीक है, अपना मूड ठीक कर और कुणाल को कॉल कर, मैं नेहा से बात करता हूँ, बोलते हुए बाहर निकल गया।
ऋचा कुणाल को कॉल करते हुए बोली, कुणाल कहीं तुम भी मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? कुणाल बोला, व्हाट? ऋचा बोली, कहाँ हो, हॉस्पिटल आ जाओ। कुणाल बोला, अभी 1 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद आता हूँ। ऋचा बोली, ठीक है लेकिन जल्दी आना, लव यू, बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। कुणाल अपने फ़ोन को देखते हुए बोला, इसे क्या हुआ, आज इतना प्यार कुछ हजम नहीं हो रहा है, कहीं तूफान के पहले की शांति तो नहीं है? इधर जतिन सानवी का वेट मैच, सानवी चलो तैयार हो जाओ, आज मेरे तरफ से पार्टी। सानवी बोली, किस खुशी में तुम मुझे पार्टी दे रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ? जतिन बोला, मेरी शादी की खुशी में, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है और इसलिए आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ना तो बिल्कुल नहीं सुनना। सानवी बोली, 10 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ, बोलकर जतिन को वहीं छोड़कर तैयार होने चली गई। 20 मिनट बाद दोनों बाहर निकल गए। जतिन गाड़ी चलाते हुए बोला, तो तुम्हें क्या खाना है? सानवी फ़ोन में कुछ करते हुए बोली, शुद्ध शाकाहारी भोजन जहाँ मिलता है वहीं लेकर चलो। जतिन मुंह बनाते हुए बोला, यार लखनऊ में शाकाहारी की बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए चल रहा हूँ, बोलकर गाड़ी घुमा दिया। कुछ देर में दोनों एक रेस्टोरेंट के सामने आ गए। जतिन बोला, तुम चलो मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। सानवी बोलकर अंदर चली गई और एक खाली टेबल देखकर बैठ गई। 10 मिनट बाद जतिन उसके सामने बैठते हुए बोला, वैसे मेनू देखा तुमने, क्या क्या है? सानवी बोली, तुम देखकर ऑर्डर कर दो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, बोलकर बाहर चली गई। जतिन ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर किया और सानवी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो अंदर आते हुए बोली, ऑर्डर कर दिया, और चेयर खींचकर बैठ गई। सामने देखा तो अगस्त 2 टेबल छोड़कर किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। जतिन बोला, कर दिया, बस 10 मिनट और। अब वैसे तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, मतलब कोई है नज़र में या अभी भी ऐसे ही टाइम पास हो रहा है? सानवी पानी का ग्लास उठाकर पीते हुए बोली, इसी बात पर एक शेर अर्ज है। जतिन बोला, वाह वाह, क्या बात है यार। सानवी बोली, ये मोहब्बत तेरे अनजान पर रोना आया, ये मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पर रोना आया। वो मेरा वक्त ही अच्छा था या फिर सफ़र ही आखिरी था, वो मेरा वक्त ही अच्छा था या फिर सफ़र ही आखिरी था, पर जो भी था उसमें तेरे इश्क का हर एक अंदाज नज़र आया। जतिन बोला, क्या बात है यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था सानवी शर्मा शेरो शायरी का भी शौक़ रखती है। सानवी बोली, सच में यार, किसी को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान होता है, यूं कहे तो सब कुछ गूगल बाबा का कमाल होता है। जतिन ने मुंह बना लिया। सानवी अभी भी सामने देख रही थी, अगस्त ने शायद अभी तक उसे नहीं देखा था। कुछ देर में उनका खाना भी आ गया। जतिन बोला, चलो खाकर बताओ सब कुछ कैसा है। सानवी बोली, वैसे तो ये पर्सनल सवाल है, फिर भी क्या सच में तुम उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करते हो? जतिन बोला, क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो यार, उसी के लिए तो यूपीएससी पास किया और तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? सानवी बोली, शक नहीं है यार, बस ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि आज के समय में प्यार मोहब्बत सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत में मुझे इन सब के ऊपर भरोसा नहीं है। जतिन बोला, जिस दिन होगा किसी से सच्ची मोहब्बत उस दिन मिलना, तब पूछूंगा क्या होता है ये मोहब्बत, की लोग जान भी देने से नहीं चूकते। सानवी बोली, जान देना आसान होता है, लेकिन सामने रहकर जी कर दिखाए तो कुछ बात बने। अगर मोहब्बत सच्ची है तो उसके सामने रहो और उसे पता भी ना चले, वरना तो हर गली में गालिब और चौराहे पर आशिक भरे पड़े मिलते हैं। जतिन उसे ध्यान से देखते हुए कुछ देर बाद बोला, काफ़ी खतरनाक किस्म की मोहब्बत है यार, मतलब कतई जहर बातें, और वो कहते हैं हमें तो मोहब्बत ही नहीं आती। अगर इन्हें मोहब्बत नहीं आती तो हर गली में गालिब और चौराहे पर आशिक आज के समय में भी नजर आते। सानवी अब कुछ नहीं बोली और खाना खाने लगी। कुछ देर बाद वेटर आया तो जतिन सानवी को देखते हुए बोला, आइसक्रीम। सानवी बोली, डार्क चॉकलेट। जतिन ऑर्डर देकर उठते हुए बोला, तुम बैठो, मैं वॉशरूम से आता हूँ, बोलकर निकल गया। सानवी ने देखा सामने से अगस्त गायब है तो सोचने लगी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। फिर सर झटक कर अपने फ़ोन में देखने लगी। 5 मिनट बाद सामने चेयर पर कोई बैठा तो उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा जतिन होगा, तो फ़ोन में देखते हुए बोली, ज़्यादा भीड़ था क्या जो इतनी जल्दी आ गए, अभी तो तुम्हारी आइसक्रीम भी नहीं आई। 2 मिनट बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने सामने देखा, जहाँ अगस्त बैठा उसे ही देख रहा था। सानवी बोली, तुम्हें मैनर नहीं है जो हर समय किसी न किसी की सीट पर आकर बैठ जाते हो? अगस्त वैसे ही बेपरवाही से बोला, नहीं, सिखाने वाला कोई नहीं मिला, तुम सिखा दो अगर तुम्हारे पास वक्त है तो। सानवी जतिन को फ़ोन मिलाने लगी लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था।
वेटर कुछ देर में आइसक्रीम रखकर चला गया। अगस्त से बिना उससे पूछे डार्क चॉकलेट अपनी तरफ करके खाने लगा। सानवी उसे घूरते हुए बोली, वो मेरी है। अगस्त से बोला, तो मैं क्या करूं, बोलकर वापस से खाने लगा। सानवी बोली, देखो ये ज़्यादा हो रहा है। अगस्त से बोला, अरे दान समझकर खा ले रहा हूँ यार, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है। सानवी वैसे ही बैठकर उसे देख रही थी। अगस्त से एक चम्मच उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अच्छा एक चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। सानवी बोली, नहीं चाहिए। अगस्त से बोला, कोई बात नहीं, और वापस से खाते हुए बोला, वैसे तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, फिर भी मैं यहाँ आकर ऐसे आइसक्रीम क्यों खा रहा हूँ, है ना। चलो कोई नहीं, बता दे रहा हूँ। वो क्या है ना, मैंने सुना है खुशियाँ सिर्फ अपनों से बांटते हैं और बर्बादी अजनबियों से, इसलिए तुमसे बता रहा हूँ। मेरी शादी है 10 दिन बाद, होटल रिव्यू में 15 नवंबर को, आना ज़रूर। मैंने तुम्हारी आइसक्रीम खाई है, तुम जो मर्जी वो आकर खा सकती हो। आखिर मेरी बर्बादी का दिन है और उसे मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सानवी कुछ नहीं बोली, बस उसे ही देखे जा रही थी। अगस्त से बिना उसे देखे बोला, ऐसे मत देखो वरना ये दिल बगावत कर जाएगा और ये जालिम ज़माना एक बार फिर से उसके जज्बात कुचल कर आगे निकल जाएगा। सानवी अब दूसरे तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद जतिन सानवी को किसी लड़के के साथ देखा तो आते हुए बोला, क्या बात है पार्टनर, तुमने तो बोला था तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, तो ये साहब कौन है। अगस्त से उसे देखते हुए उठकर बोला, हम वो हैं जो कोई नहीं में आते हैं। फिर सानवी को देखते हुए बोला, है ना। जतिन बोला, लेकिन तुम दोनों को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो। अगस्त से बोला, कभी कभी ऐसा ही होता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आना मत भूलना 15 नवंबर को, बोलकर बाहर निकल गया। जतिन बोला, सानवी कौन था, मुझे तो प्यार में हारा कोई आशिक लग रहा था, क्या तुम सच में उसे नहीं जानती। सानवी नहीं बोलकर बाहर आ गई तो जतिन भी उसके पीछे आ गया। कुछ देर में उसे उसके क्वार्टर छोड़कर निकल गया। सानवी अंदर आई और लाइट ऑन किया, अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो शीतल जी और बाकी सबसे बात किया तो पता चला ताऊ जी उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं। कुछ लड़कों के डिटेल भी भेजा है और उनसे मिलने के लिए बोल रहे हैं, आगे इस बारे में उसका क्या कहना है। सानवी ने उनसे साफ बोल दिया, जैसा आपको सही लगे आप सब देख लो, मैं कर लूँगी, बोलकर फ़ोन रख दिया। क्योंकि सर उसका पहले ही घूम रहा था, ऊपर से सबकी बातें, अगस्त का मिलना और उसकी बातें, सब कुछ उसका दिमाग घुमाया हुआ था। वो अब बस कुछ देर शांति से सोना चाहती थी, लेकिन सर दर्द की वजह से उसे नींद भी नहीं लग रही थी। तो किचन में गई और अपने लिए चाय बना रही थी कि नेहा का कॉल आया। सानवी बोली, बोलो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। नेहा बोली, कुछ भी ठीक नहीं है, क्या तू अभी कैफ़े आ सकती है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, पुलिस आ चुकी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सानवी बोली, इंस्पेक्टर को फ़ोन दे, बात करती हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। नेहा बोली, लेकिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है यार। सानवी बोली, एक काम कर, तू निकल वहाँ से, मैं आकर देखती हूँ प्रॉब्लम क्या है। नेहा बोली, मैं सबको छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हूँ, नहीं मैं नहीं जा सकती। ठीक है मैं आ रही हूँ, बोलकर सानवी ने फ़ोन रखा और कपड़े चेंज करके बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद सानवी ने देखा कैफ़े के बाहर कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी। इंस्पेक्टर ने उसे देखा तो जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, मैम ये लोग फालतू का हंगामा कर रहे हैं, जबकि ऐसा हमें कुछ नहीं मिला। सानवी बोली, मैटर क्या है। इंस्पेक्टर बोला, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इस कैफ़े की वजह से उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं और यहाँ पर कुछ गलत काम भी होता है। सानवी बोली, व्हाट। जी। सानवी बोली, ठीक है अभी के लिए इसे सील करो, बाकी का बाद में कुछ सोचते हैं, अभी यहाँ के लोगों को शांत करना, भीड़ हटाना ज़रूरी है। जी मैम, बोलकर इंस्पेक्टर सबको समझाते हुए कैफ़े को सील करने को बोल सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया और कैफ़े को सील कर दिया। लेकिन वहाँ के लोग अभी भी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। वो यहाँ काम करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। नेहा सानवी के पास आते हुए बोली, आखिर ये सब क्या हो रहा है यार, 3 साल में आज ये पहली बार हुआ है, सारा कमाया गया इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा अगर लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे तो। सानवी बोली, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। नेहा परेशान होते हुए बोली, सोशल मीडिया पर भी इस समय कितने वीडियो अपलोड कर दिया है और हम कुछ नहीं कर सकते। सानवी बोली, मैंने बोला ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अब तू घर जा, मैं बाद में कॉल करूँगी, निकल यहाँ से, उससे पहले ये लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की मांग करें। अभी किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए सबको लेकर निकल जाओ, मैं सब संभाल लूँगी, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नेहा बोली, लेकिन दिमाग खराब है, बोल रही हूँ ना निकल तो निकल जल्दी। सानवी बोली,
और आगे बढ़कर सबको समझाते हुए बोली, आप लोग प्लीज़ शांत हो जाइए। अगर यहाँ पर गलत काम हो रहा है तो मैं इस बात की पूरी गारंटी दे रही हूँ, जो भी इसमें शामिल है सबके ऊपर कार्रवाई होगी, वो भी जल्द से जल्द। नेहा सबको लेकर वहां से निकल गई। काफी देर समझाने के बाद अब सब लोग अपने अपने घर चले गए। सानवी वहीं बाहर बैठ गई जहां कैफे के बोर्ड को तोड़कर फेंका गया था। इंस्पेक्टर बोले, मैम आपको क्या लगता है यहाँ पर सच में कोई गलत काम हो सकता है? सबूत तो कुछ भी नहीं मिला। सानवी बोली, तुम्हें पता है ये किसने खोला था? इंस्पेक्टर उसे देखने लगा तो सानवी उसे देखते हुए बोली, 3 साल पहले इसे मैंने ही ओपन किया था। इसके बाद मैंने इसका सारा काम नेहा को दे दिया। लेकिन मैम अब? सानवी बोली, कुछ नहीं, वो भेजे हुए बंदे थे। आज सुबह से किए गए कार्रवाई का नतीजा है ये सब कुछ। और अब सबकी कुंडली निकालो, आखिर उन्हें भी तो पता चले पुलिस के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन मैम हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? सानवी ऊपर देखते हुए बोली, ऊपर देखो, कोने में कैमरा है जिस पर शायद किसी की नज़र नहीं गई। उसी से सारा फुटेज निकालो और एक एक करके सबको चेक करो, और जिस पर भी शक हो कल सबको थाने बुलवाओ। इंस्पेक्टर बोला, जी मैम। सानवी अब उसे बाकी चीज़ें समझा कर वहाँ से निकल गई। कुछ देर में घर आई तो रात के 11 बज चुके थे। नेहा को कॉल किया और कुछ देर तक उससे बात करके फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। खोल कर देखा तो खुद से बोली, कुछ अंदाज़ा था मुझे भी, लेकिन गलत जगह और गलत इंसान से कभी नहीं टकराते मिस्टर रावत। और अब आप टकरा ही गए हैं तो आपकी जन्म कुंडली तो निकालनी पड़ेगी। आखिर आप इतने बड़े बिजनेसमैन जो हैं। बोलकर फ़ोन रखा। टाइम देखा तो रात को 12 बज चुके थे और नींद भी आ रही थी तो अब जाकर सो गई। दूसरे दिन सानवी ने सुबह सुबह नेहा को कुछ दिनों के लिए घर जाने को बोला, जब तक कि ये केस पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता और वो एक बार फिर से अपना कैफ़े वापस से ओपन नहीं कर लेते, तब तक के लिए वो यहाँ से कहीं घूम फिर ले। और कुछ दिन बाद ही उसकी शादी भी थी, इसलिए वो बिल्कुल भी चाहती थी वो इन सब में ना पड़े और फालतू का टेंशन ले। लेकिन नेहा ने यहाँ से जाने से साफ इनकार कर दिया कि वो इस समय यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागेगी। अगर वो गलत नहीं है तो फिर भागने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सानवी के काफ़ी कहने समझाने के बाद भी जब उसने कुछ नहीं सुना तो गुस्से में सानवी अपना फ़ोन रखते हुए बोली, हद होती है यार किसी चीज़ की, मतलब सबको बस मेरी ही बैंड बजानी है। सुबह सुबह रजत अगत्य के रूम में आते हुए बोला, अगत्य तुझे पता है कल रात को क्या हुआ है? अगत्य से एक नज़र उसे देखकर अपनी घड़ी पहनते हुए बोला, मैं न्यूज एजेंसी नहीं चलाता, इसलिए मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कल क्या हुआ है और आज क्या होने वाला है। रजत बोला, कल नेहा का कैफे सील कर दिया गया है। अगत्य बोला, व्हाट, लेकिन क्यों? रजत बोला, अगल बगल के लोगों का आरोप है कि वहाँ इनलीगल काम होता था और भी बहुत कुछ। अगत्य बोला, दिमाग खराब है, किसने लगाए ये सब आरोप? और नेहा वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो इस समय उसके पास होना चाहिए और तू यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है। रजत बोला, उसने मुझे वहाँ जाने से मना किया है तो मैं क्या करता? अगत्य से बाहर निकलते हुए बोला, उसने तुम्हें मना किया और तुम उसकी बात मान गए। बोलते हुए बाहर आ गया। अधिराज अगत्य को इतनी जल्दी में निकलते देखे तो पीछे से उठते हुए बोले, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? और कभी कभी दूसरों का छोड़कर अपने परिवार वालों के बारे में भी सोच लिया करो। अगत्य से बोला, रजत चल, मुझे फालतू के बातों में इंटरेस्ट नहीं है। अधिराज बोले, तुम्हें तो उस लड़की में इंटरेस्ट था जिसने कल ही हमारा नुकसान किया और आज फिर हमारा ही इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अगत्य से रुकते हुए बोला, डैड उसको बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बस अपना काम कर रही है तो कुछ भी मत बोलिए। अधिराज उठकर उसके पास आते हुए बोले, अगर वो अपना काम करती तो मेरे 24 घंटे बोलने पर वो रुक सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे तो लग रहा है वो किसी बात की पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। अगत्य से बोला, और वो पर्सनल दुश्मनी कौन सी है? क्या ये बात आप मुझे बता सकते हैं? अधिराज बोले, वो तो तुम्हें पता होगा, आखिर तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो उसे। और तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ? आखिर तुम उसके साथ 1 महीने रहे हो। अगत्य से बोला, डैड। अधिराज बोले, चिल्लाने से कुछ बदल नहीं जाएगा, तुम्हारी की हुई गलतियों की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगत्य से अब उन्हें देख कर बोला, रजत चल। अधिराज बोले, भागने से कुछ भी बदल नहीं जाएगा, इसलिए फालतू लोगों को छोड़कर परिधि से नज़दीकी बढ़ाओ। अगत्य से बोला, मैं कुछ बदलना चाहता भी नहीं, इसलिए तो आपकी परिधि की तरफ देखता भी नहीं हूँ। बोलकर बाहर निकल गया। बाहर आकर गाड़ी में बैठा तो रजत भी जल्दी से आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला,
अंकल ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे और सानवी से उन्हें इतनी प्रॉब्लम कब और क्यों हो गया। अगत्य कुछ नहीं बोला, बस गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। उसे इतने गुस्से में देखकर अब रजत भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर में दोनों नेहा के फ्लैट पर पहुंच गए। वहां कुणाल और ऋचा पहले से ही थे। रजत उसके पास बैठते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा और हम जानते हैं तो तुम्हें कुछ भी गलत सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे बाद सानवी ने नेहा के फ्लैट की बेल बजाई तो नेहा ने जाकर दरवाज़ा खोला। सानवी अंदर आते हुए बोली, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझना नहीं चाहती? हद होती है यार किसी चीज़ की, कितनी बार बोलना पड़ेगा? तुम्हें बोलते हुए सामने देखा तो अंदर सभी बैठे हुए थे। सानवी बोली, पैकिंग करो, घर जा रही हो तुम। नेहा बोली, लेकिन यार तू ज़बरदस्ती क्यों भेजना चाहती है मुझे? अगर मैं ऐसे भाग गई तो सब सच में मुझे गलत समझेंगे। सानवी बोली, अभी मैं तुझे वो सब नहीं समझा सकती, इसलिए पैकिंग कर। रजत बोला, लेकिन सानवी उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, शांत रहो फिलहाल के लिए, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी। अगत से आगे आते हुए बोला, तुम सबका डिसीजन खुद नहीं ले सकती, वो उसका मंगेतर है और उसके फैसले लेने का उसे पूरा हक है। सानवी बोली, नेहा अब अपने रूम में चली गई। बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सानवी ये सब कुछ क्यों कर रही है? अगत से उसका हाथ पकड़कर अब दूसरे रूम में लेकर जाते हुए बोला, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, और अंदर ले जाकर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ आखिर ये सब क्या हो रहा है? सानवी बोली, कौन हो तुम? अगत से बोला, व्हाट? सानवी बोली, कौन हो तुम जिसे मुझे जवाब देना है? अगत से बोला, तो अब कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारा तो ठीक है, नेहा भी मेरी दोस्त है और उस हिसाब से मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब क्या हो रहा है। सानवी बाहर जाने को हुई, लेकिन अगत से जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, जवाब। सानवी बोली, हाथ छोड़ो। अगत से बोला, पहले जवाब दो। सानवी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सानवी शर्मा अपने हिसाब से जवाब देती है, पता तो चल ही चुका होगा तुम्हें, या फिर मिस्टर रावत में सेटिस्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है इसलिए शायद बताया नहीं होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता तो नहीं है कि कुछ बताया नहीं होगा। अगत से बोला, सानवी मुझे तुम्हारे और डैड के मैटर से कोई मतलब नहीं है, मैं बस नेहा के बारे में पूछ रहा हूँ। सानवी बोली, दूर रहो उससे भी और जाकर अपनी शादी एंजॉय करो, उसके बारे में सोचने के लिए और भी लोग मौजूद हैं, तुम्हें यह फालतू का केयर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगत से बोला, वो अच्छा, तो कहीं आपको दुख तो नहीं हो रहा है मेरे शादी का कि मैं इतनी जल्दी आपको भूलकर शादी करने जा रहा हूँ? सानवी शर्मा से एक बार जो मिल ले वो उसे कभी नहीं भूलता, और तुम तो दिल लगा चुके हो, और बागी दिल। फिर उसके थोड़ा नज़दीक जाकर बोली, इतना जल्दी क्या है, पूरी उम्र उसका एहसास नहीं भूलेगा। अगर भरोसा ना हो तो कभी आजमा लेना, खुद को समझ में आ जाएगा। अगत से उसे दीवार से लगाते हुए बोला, समझती क्या हो खुद को? हाँ, तुम कोई बहुत बड़ी महान इंसान हो जो मुझ पर असर करोगी, और अगर असर करोगी भी ना तो भी तुम कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे लाइफ में तो क्या मेरे आसपास भी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि अब मैं कभी भी तुम्हें अपने लाइफ में आने ही नहीं दूंगी। सानवी उसे देख रही थी। अगत जब उसे छोड़कर हटते हुए बोला, जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए कोई जवाब। सानवी बोली, मुझसे जवाब मांगने से बेहतर मिस्टर रावत से जवाब मांगो, मुझसे बेहतर समझा देंगे, बोलकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो नेहा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। अगत से बाहर आया और बिना किसी से कुछ भी बोले घर के लिए निकल गया। ऋचा बोली, यार ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले अगत से सानवी का, उसके बाद अगत की सगाई, उसके बाद उसकी शादी की डेट, और अब ये सब। रजत बोला, और अधिराज अंकल जिस हिसाब से बात कर रहे थे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऋचा बोली, कल का न्यूज़ नहीं देखे तो देख लो, इसलिए वो भड़के हुए हैं। सानवी ने उनके पूरे ऑफिस का कबाड़ा बनाया हुआ है, शायद इसलिए गुस्सा है। रजत बोला, मैंने देखा, लेकिन उसमें सानवी क्या कर सकती है, ये सब तो ऊपर से आदेश हुए हैं, और एक अकेले उन्हीं का नहीं, बहुत सारी बिल्डिंग गिर रही है। ऋचा बोली, जो भी हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ तो हम सब सुलझाने की बात कर रहे थे और यहाँ पर तो सब कुछ उलझ चुका है। रजत बोला, मुझे तो अगस्त का सोच सोच कर डर लग रहा है, घर और बाहर हर तरफ से वही पिस रहा है। ऋचा बोली, शायद तुम सही कह रहे हो, चलो देखते हैं कहाँ गया। रजत बोला, चलो, और उसके साथ निकल गया। अगस्त घर आया तो हाल में सिर्फ शिवानी और अनामिका युग के साथ खेल रहे थे। अगस्त किसी से बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। अनामिका ने उसे इतने गुस्से में देखा तो शिवानी से अभी आने को बोल उसके रूम में चली गई।
अगत्य गुस्से में बैठा हुआ था। अनामिका बोली, अगत्य क्या हुआ, सब ठीक तो है? अगत्य कुछ नहीं बोला तो अनामिका उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, डैड के बातों पर गुस्सा हो? उन्होंने गुस्से में बोल दिया, बाकी वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगत्य उठते हुए बोला, प्यार? फिर हंसते हुए बोला, प्यार? क्या बात है मॉम, डैड मुझसे प्यार करते हैं, आप मजाक कर रहे हो। डैड अपने बेटे के साथ बिजनेस कर रहे हैं और आप बोल रही हो डैड मुझसे प्यार करते हैं। अगर इसे प्यार कहते हैं तो प्लीज़ नहीं चाहिए यार आप लोगों का प्यार, प्लीज़ अकेला छोड़ दीजिए मुझे। अनामिका बोली, अगत्य से ये सब तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगत्य से बोला, छोड़िए मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, और अपना फ़ोन लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अनामिका बाहर आई तो शिवानी बोली, मॉम क्या हुआ, अगत्य भैया ऐसे ही निकल गए? अनामिका बोली, पता नहीं क्या चल रहा है बाप बेटे के बीच में, सुबह वो भड़के हुए थे और अब अगत्य हॉस्पिटल आ गया और सीधे अपने केबिन में जाते हुए बोला, किसी को मेरे केबिन में भेजने से पहले मुझसे पूछ लिया जाए, उसके बाद ही किसी को अंदर आने की परमिशन दिया जाए, बोलकर अंदर चला गया। आज वो सुबह से शाम तक किसी से भी नहीं मिला और ना ही किसी से कोई बात किया। एक तो अधिराज जी का सानवी को लेकर आज की बातें वो पहले से जानता था कि उसके डैड सानवी को एक तो अधिराज जी का सानवी को लेकर आज की बातें वो पहले से ही जानता था कि उसके डैड सानवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस हद तक तो वो उससे नफरत करते हैं वो सोच भी नहीं सकता था। और ऊपर से सानवी ने भी कुछ भी उसे साफ साफ नहीं बताया। इतने सारे टेंशन में उसने सुबह से न जाने कितने पैकेट सिगरेट जला लिया था। रात को वो भी घर नहीं गया और हॉस्पिटल में रुक गया। अनामिका ने कितने सारे कॉल किए तो उसने बोल दिया इमरजेंसी है, वो आज घर नहीं आएगा। 2 दिन तक ना तो वो घर गया और ना ही किसी से कोई बात किया। रजत ने उससे बात करने की कितनी कोशिश की लेकिन उसने ठीक है कहकर बात खत्म कर दिया। रजत, रीचा, कुणाल तीनों परेशान थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं, क्योंकि अगत्य से उनकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शीतल जी ने भी सानवी को कुछ लड़की को फोटो और डिटेल भेज दिए कि वो उनसे मिल ले, फिर बात आगे बढ़ेगी। सुबह 9 बजे सानवी अपने क्वार्टर में अभी नाश्ता कर रही थी कि ऋचा अंदर आते हुए बोली, हाय सानवी। सानवी बोली, हाय, तुम यहाँ इस समय, यहाँ कुछ ज़रूरी काम है? ऋचा बोली, बिना काम के नहीं मिल सकती क्या? सानवी बोली, नहीं ऐसा मैंने कब कहा, आओ बैठो। ऋचा बोली, सब कैसा चल रहा है, मतलब वो सब केस का क्या हाल है? सानवी बोली, सब ठीक है, जल्द ही जिसने ये सब कुछ किया है सामने होगा, यही उम्मीद है कि वो जल्द पकड़ा जाए। सानवी उसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाते हुए बोली, नाश्ता करना है? नहीं यार, मूड नहीं है। सानवी बोली, क्यों, सब ठीक तो है ना? ऋचा बोली, पता नहीं यार, कल अगस्त का बर्थडे है, इस बार हमने सोचा था साथ में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन लगता है इस बार भी पॉसिबल नहीं है। सानवी खाते हुए बोली, फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन इस बार तो वो यहीं पर है, तो प्रॉब्लम क्या है? ऋचा प्रॉब्लम सुनकर हंसते हुए बोली, जाने दो वो सब, मुझे नेहा के बारे में जानना था, वो आ रही है ना? कल से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और रजत को भी कुछ पता नहीं, वो भी अगस्त को लेकर परेशान है, तो मैंने सोचा आकर तुमसे मिल लूँ। सानवी खाने की प्लेट को घूरते हुए बोली, वो ठीक तो है ना? ऋचा बोली, पता नहीं, 2 दिन से ना तो घर गया है और ना ही किसी से कोई बात किया है। वैसे अब मैं चलती हूँ, नेहा को कोई फ़ोन लगे तो बोल देना कि मुझे एक बार कॉल कर लेगी, बाय बोलकर निकल गई। सानवी काफ़ी देर तक सोचती रही, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या न करे। सिचुएशन आज इतनी ख़राब हो जाएगी उसने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उसके सोच से चीज़ें काफ़ी आगे निकल चुकी थी। अगत्य से अपने आप को इस तरह से टॉर्चर कर रहा था, उसने 1-2 बार नेहा के मुँह से सुना था, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब एक तो उसकी शादी से वो परेशान थी, दूसरा अपने शादी के नाम से, और ऊपर से अधिराज रावत का और उसका 36 का आंकड़ा। ताऊ जी और उसकी फैमिली क्या कम थी, जो एक और नाम उसकी लाइफ में शामिल हो चुका था। और अब तो क्लियर था, पहले बस उसकी फैमिली इस शादी के खिलाफ हो सकती थी, लेकिन अब तो अगस्त के घर वाले भी उन दोनों को कभी मिलने नहीं देंगे। ऊपर से दोनों का कास्ट भी अलग है, और आदर्श जी को जो उसने प्रॉमिस किया था उसका क्या? सब कुछ सोचते सोचते उसका सर फटने लगा तो सर पकड़ कर बैठ गई। इतनी सारी प्रॉब्लम उसी की लाइफ में क्यों है? कुछ देर बाद सारी बातों को उसने साइड किया और तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल गई और खुद को काम में बिजी कर लिया। अगत्य का रूम। रात को 12 बजने में 10 मिनट बाकी था कि कोई बालकनी से उसके रूम में आ गया।
रूम में अंधेरा था, इसलिए किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से अगस्त उठकर बैठते हुए बोला, कौन है? और टेबल का लाइट जलाया तो आंखें अपने आप बड़ी हो गई। सानवी सामने एक हाथ में बॉटल और दूसरे हाथ में केक लेकर खड़ी थी। अगस्त जल्दी से उठते हुए बोला, तो तुम यहाँ कैसे आई और ये सब क्या है? सानवी केक टेबल पर रखते हुए बोली, वो सब छोड़ो, मुझे आज ही पता चला तुमने 3 साल से अपना बर्थडे ही नहीं मनाया, वो भी मेरी वजह से। तो बस देखो मैं आ गई, चलो अब आ जाओ। अगस्त ने उसे गिरते हुए देखा तो जल्दी से पकड़ते हुए बोला, तुमने ड्रिंक किया है और यहाँ तक आ गई, लेकिन कैसे? सानवी बोली, बेवकूफ़ हो, हमें ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता है। चलो केक कट करो, मुझे तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलना है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए। अगस्त से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, दिमाग खराब है, एक तो इतनी रात को यहाँ आई हो, ऊपर से ये सब क्या है? और किसने बोला तुम्हें यहाँ आने के लिए? चलो निकलो यहाँ से, मुझे कोई बर्थडे नहीं मनाना, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए चलो निकलो यहाँ से। और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, और तुम केक कट करो, मुझे हैप्पी बर्थडे बोलना है। और तुम अच्छे से जानते हो आज तक सानवी शर्मा ने सिर्फ मैंने अपनी सुनी है। अगस्त से खुद को शांत करते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या मैं जान सकता हूँ? सानवी बोली, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने यार, चलो केक कट करो। एक तो मैं इतना रिस्क लेकर यहाँ आई हूँ और तुम्हें अभी भी सवाल जवाब करना है। अगस्त से बोला, दिमाग खराब है, तुम यहाँ मेरा बर्थडे मनाने आई हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? हमारा रिश्ता क्या है जो तुम यहाँ इतना रिस्क लेकर ऊपर तक आ गई? सानवी उसे देखते हुए बोली, हमारा रिश्ता? फिर कुछ देर बाद आकर बेड पर बैठते हुए बोली, हमारा रिश्ता क्या है? अगस्त से उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, सानवी जाओ निकलो यहाँ से, 1 हफ्ते बाद शादी है मेरी परिधि से, और मैं बहुत खुश हूँ, नहीं बहुत से भी ज़्यादा खुश हूँ। यही चाहती थी ना तुम? देखो पूरा कर रहा हूँ तुम्हारी इच्छा, और बाकी सबकी भी, इसलिए इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। सानवी उसे बेड पर धक्का मारते हुए बोली, तुम उससे शादी नहीं करोगे, समझे? अगस्त से उठते हुए बोला, क्यों क्यों मैं उससे शादी नहीं करूँगा, ज़रा बताओ तो। और जहाँ तक मुझे पता है ना तो तुम मुझसे प्यार करती हो और ना ही कुछ और, यहाँ तक कि तुम मेरे तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, और वैसे भी ड्रिंक करके बात करने में और नॉर्मल बात करने में फ़र्क होता है। सुबह तक तुम मेरे ऊपर ही उल्टा इल्ज़ाम लगाओगी, इससे अच्छा तुम जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। किसी ने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया तो फालतू में हंगामा हो जाएगा। सानवी उसे देखते हुए बोली, तुम सच में उससे शादी करोगे? अगस्त से बोला, 100%। बोलते हुए बालकनी में आ गया, ये देखने कि वो इतना ऊपर आई कैसे है, वो भी ड्रिंक करके। सानवी वहीं फर्श पर बैठते हुए बोली, मतलब तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? आज तक तुम सब झूठ बोल रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता था सबके सब ऐसे ही बोलते हैं, और आज तुम भी सबके जैसे ही हो गए। बोलते हुए टेबल पर रखा बॉटल खोलकर मुँह से लगाते हुए बोली, सानवी अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब ताऊ जी तेरी शादी किसी और से करवा देंगे, और मैं क्या बोलूँगी? मैं तो कुछ बोलूँगी ही नहीं, नहीं तो पापा मम्मी क्या सोचेंगे? बोलते हुए उठकर बालकनी में आई और नीचे देखते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें केक नहीं काटना मत काटो, तुम्हें उस परिधि से शादी करनी है ना, जाओ करो। अब मुझे पता चल गया तुम मुझसे नहीं उस परिधि से प्यार करते हो। बोलते हुए आगे बढ़ी। अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये क्या है, कूद क्यों रही हो? सानवी बोली, मैं तो नीचे जा रही हूँ, और तुमने पकड़ा क्यों मुझे? छोड़ो मुझे, तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ उस परिधि से शादी करो। अगस्त से उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोला, तुमने फिर से ड्रिंक क्यों किया? और उसके हाथ से बॉटल लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, सच में यार तुम्हारा क्या करूं मैं, वैसे तो मुझसे एक शब्द भी नहीं निकलता, और अब इतनी रात को इतना बकवास कर रही हो, होश में तो कुछ होता नहीं। और अब सानवी उसे धक्का देते हुए बोली, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारी वजह से आज सुबह से मेरा दिमाग खराब था, और तुम्हारी वजह से आज मैंने अपना धर्म भ्रष्ट किया, और पंडित होकर पहली बार मैंने ड्रिंक किया, अपने घर का रूल ब्रेक किया, और तुम्हारी वजह से ही मैं इतना ऊपर चढ़कर पाइप से ऊपर आ गई, और अब तुम उस परिधि से शादी करने जा रहे हो, जाओ करो, मैं घर जा रही हूँ। अगस्त से उसको कमर से पकड़ते हुए बोला, अच्छा मेरी वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। कितना मनाया मैंने, एक बार नहीं 1000 बार, लेकिन नहीं,
तुम हो, मुझसे प्यार ही नहीं करती तो फिर यहाँ क्यों आई हो? और मैं किसी से भी शादी करूँ तुमसे क्या मतलब है? और यहाँ से नहीं, दरवाजे से जाओ। सानवी उसे देखते हुए आंखें जबरदस्ती खोल रही थी जो कि बार बार बंद हो रही थी। फिर उसे देखते हुए बोली, तुम सच में परिधि से शादी करोगे? अगस्त को उसे ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है, नहीं करता उससे, तुमसे कर लेता हूँ, तुम करोगी? सानवी बोली, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो पापा को प्रॉमिस किया है मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी करूँगी। लेकिन तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और से शादी करते हुए। अगस्त से बोला, सानवी प्रॉमिस किया है तो हम उन्हें मना भी तो सकते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? सानवी बोली, नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है और मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती, और तुमसे तो मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया है। तो अगस्त बोला, ठीक है, तो फिर यहाँ क्यों आई हो? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर और जाओ यहाँ से। वैसे भी इतने साल से जी रहा हूँ, आगे भी जी लूँगा। सानवी बोली, नहीं, पहले तुम। अगस्त बोला, चुप, एकदम चुप, और अब बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, इसलिए अब तुम अपने घर जाओगी। कब से तुम्हारा बकवास सुन सुनकर पक चुका हूँ मैं। अब बस तुम्हें जो कहना है तुम कह चुकी हो, अब मेरी बातें साफ साफ सुन लो। अगर तुम उन्हें नहीं मना सकती तो कोई बात नहीं, अब मैं भी पीछे नहीं हट सकता, और अब तुम घर जाओगी, वो भी अपने, समझी? सानवी अब कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। अगस्त सब उसे पकड़कर धीरे से दरवाज़ा खोला और चारों तरफ देखते हुए धीरे धीरे बाहर आकर बाहर का मेन गेट खोल कर बाहर आते हुए बोला, बच गया। फिर अपने बगल में देखा तो कोई नहीं था, तो सर पकड़ते हुए बोला, सानवी वो कहाँ है? ये लड़की सच में आज मुझे मरवाएगी। हे महादेव, क्या करूं मैं इसका? बोलते हुए वापस से हाल में आ गया जहां सोफे पर वो आराम से लेटी हुई थी। तो जल्दी से उसे पकड़कर बाहर लाते हुए बोला, क्या था ये? मतलब हद होती है यार तुम्हारी। बोलते हुए अपनी गाड़ी में आगे की सीट पर बैठाते हुए बोला, सच में आज तुमने मुझे ना मरवाने का पूरा प्लान बना लिया है। अगर डैड को पता चला ना तो पक्का मेरा मर्डर कर देंगे। कुछ देर में उसने गाड़ी स्टार्ट किया और आराम से बाहर निकल गया। आधे घंटे में वो सानवी के क्वार्टर के बाहर था जहां 2 गार्ड पहरा दे रहे थे गेट पर। अगस्त से इस हाल में उसे अंदर लेकर भी नहीं जा सकता था, नहीं तो वो दोनों क्या सोचेंगे उसके बारे में। सानवी भी अब सीट पर ही सो चुकी थी। अगस्त से उसे देखते हुए बोला, मतलब तुम्हें मुझसे शादी भी नहीं करनी, और अगर मैं किसी और से करूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, और प्यार भी है लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं करना, और पहली बार ड्रिंक करके मेरे रूम तक पहुंच गई। क्या करूं मैं तुम्हारे इस जिद का जो सब कुछ उलझा कर रखा हुआ है। सुबह 7 बजे गार्ड ने बाहर से कार को दरवाज़ा ठोका तो सानवी और अगस्त की नींद खुली। अगस्त ने सानवी को देखा, फिर जल्दी से बाहर निकलकर कुछ मिनट बात करके वापस आया तो सानवी वापस से सो चुकी थी। अगस्त से कुछ देर तक उसे देखने के बाद जैसे ही उसे रात की बातें याद आई तो उसे उठाते हुए बोला, सानवी, सानवी उठो और अंदर जाकर सो जाओ, मुझे घर के लिए निकलना है। सानवी बोली, सोने दो ना यार। फिर 2 मिनट बाद आंखें खोलते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगस्त से बोला, तुम्हारे गेट के बाहर है, निकलो और अंदर जाओ, मुझे लेट हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम मेरे पीछे आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर सामने देखने लगा। सानवी सर पकड़ते हुए बोली, मेरा सर इतना तेज क्यों फट रहा है? अगस्त से बाहर निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला तो वो एक नज़र उसे देखकर अब बाहर निकल गई। आगे बढ़ी तो गेट पर गार्ड ने उसे गुड मॉर्निंग बोला तो उसने भी रिप्लाई में मॉर्निंग बोल दिया। अगस्त को गार्ड ने रोका तो सानवी ने उसे अंदर आने को बोल दिया। दोनों अंदर आ गए। अगस्त से चारों तरफ देखते हुए कुक से नींबू पानी लाने को बोला तो सानवी सोफे पर बैठ गई। कुछ देर में वो नींबू पानी लाकर सामने टेबल पर रखकर वापस से किचन में चला गया। अगस्त से ग्लास सानवी के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, पी लो, बेटर फील होगा। सानवी बोली, नहीं, आई थिंक मुझे नींद आ रही है, यू जस्ट गो, मैं कुछ देर आराम करूंगी तो सब सही हो जाएगा। अगस्त से पानी उसके मुंह से लगाते हुए बोला, ड्रिंक का हैंगओवर है, सोने से नहीं नींबू पानी से जाएगा, इसलिए पी लो चुपचाप। सानवी उसे देखते हुए बोली, व्हाट ड्रिंक? क्या बकवास है? सुबह सुबह तुम्हें कोई और नहीं मिला है क्या जो तुम मुझे ही? लेकिन अगस्त ने पानी उसके मुंह से लगा दिया तो अब उसे पीना ही पड़ा। 2 मिनट बाद सानवी अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। अगस्त बोला, पता था मुझे, होश में तो औकात नहीं है तुम्हारी कुछ भी बोलने की। वैसे चलो, अच्छा हुआ याद नहीं है, हम दोनों को आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। सानवी का फ़ोन बजा तो उसमें पहले से ही 15 मिस कॉल हैं, तो एक नज़र अगस्त को देखकर अपना फ़ोन उठाते हुए बोली, मम्मी क्या हुआ यार, अब सुबह सुबह बोलो। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद बोली, ठीक है, बोल दो उनको फाइनल कर दें, मिल लेती हूँ आज जाकर।
बाय बोलकर फ़ोन रखते हुए जाने को हुई कि अगस्त उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, किससे मिलना है? सानवी बोली, तुमसे मतलब? अगस्त बोला, ठीक है, तो रात भर तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, क्या बता सकती हो? सानवी सोचते हुए बोली, कुछ भी, जाओ मुझे फ्रेश होना है, तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ मैं। अगस्त बोला, ये ठीक है, तुम्हारा किसी के घर किसी के रूम में ज़बरदस्ती घुस जाओ, रात भर उसे परेशान करो और अगर कोई पूछे तो सिंपल सा बोल दो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। सानवी सोचते हुए खुद से बोली, रात को वो परेशान थी, उसके बाद तो वो जतिन के साथ थी, फिर उसके बाद क्या हुआ उसे तो खुद भी पता नहीं। फिर ये सब कब हुआ? अगस्त बोला, जाने दो, मुझे पता है तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही भौकाल मारती हो। सानवी शर्मा, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, हकीकत में मुझे तो लगता है तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन आज के बाद फिर वापस से मुझसे मत टकराना, ये आखिरी समझ लेना। बोलकर उसे वैसे ही छोड़कर बाहर निकल गया। सानवी बोली, यार ये इतना क्यों सुना गया, वो भी सुबह सुबह। फिर अपने रूम में आ गई। नींद तो अभी भी आ रही थी, लेकिन अब सोने का टाइम खत्म हो चुका था, तो इसलिए बाथरूम में चली गई, शावर लिया और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ गई। तैयार होकर उसने फ़ोन उठाया तो देखा जतिन के कई सारे मिस्ड कॉल थे और शीतल जी के भी, तो दोनों लोगों को बाद में कॉल करने की सोचकर नीचे आ गई। सर में अभी भी काफ़ी दर्द था, तो अब बिना नाश्ता किए ही जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में बैठकर भी उसका दिमाग घूम रहा था, वो सुबह सुबह अगस्त के साथ क्या कर रही थी और उसने ये क्यों बोला कि मैंने उसे परेशान किया, इसका क्या मतलब। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया, उसे परेशान देखकर जतिन उसको अपने साथ ले गया था, लेकिन उसने वहाँ पर तो सिर्फ जूस ही लिया, तो उसके बाद का उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद वो सुबह सुबह अगस्त के साथ कैसे? जतिन अंदर आते हुए बोला, क्या बात है यार, मैंने तो सोचा आज तुम ऑफिस ही नहीं आओगी, लेकिन बक्सी को कॉल किया तो पता चला तुम ऑफिस में बैठी हो। मतलब हैंग ओवर नहीं हुआ तुम्हें क्या? जींस है, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता। सानवी अब उसे घूरते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा, और मुझे हैंग ओवर क्यों होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो? और मैं शाम को तुम्हारे साथ थी ना, तो अगस्त से मेरे साथ क्या कर रहा था, और सुबह सुबह उसने मुझे इतना कुछ सुना भी दिया और पता नहीं क्या क्या वो भी बोले जा रहा था। जतिन बोला, वाह क्या बात है मैडम, कल तक आप जिस बंदे को जानती भी नहीं थी, आज उसका नाम और उसके साथ ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया क्या? वो भी सानवी शर्मा के साथ, मतलब? सानवी बोली, ज़्यादा बकवास मत करो, क्योंकि मुझे पता है इन सब के पीछे तुम ही हो, और कल क्या किया तुमने ये भी मुझे साफ साफ बताओ, वरना शादी छोड़ तो छोड़ दो, कहीं तुम्हें मैं हॉस्पिटल के दर्शन ही ना करवा दूँ। जतिन उसके सामने बैठते हुए बोला, कल तुमने ड्रिंक किया, और? सानवी उसे देखते हुए बोली, और क्या बोलोगे कुछ इसके आगे? जतिन बोला, और तुम मुझसे बोली तुम अगस्त से प्यार तो करती हो, लेकिन अंकल आंटी और फैमिली की वजह से तुम मुझसे ये बात कह भी नहीं सकती। ऊपर से ताऊ जी और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर शादी का प्रेशर बना रही है, और अगस्त अब वो भी शादी कर रहा है, और भी बहुत कुछ, आधी बातें तो मुझे खुद भी याद नहीं है, और मैंने तुम्हें बहुत रोका, लेकिन फिर भी तुम वहाँ से अकेले ही बाहर निकल गई। सानवी उठते हुए बोली, कुछ भी बकवास मत करो, समझे? और क्या बोला तुमने? मैंने और ड्रिंक, मतलब कोई कुछ भी बोले और मैं मान लूँ? इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है सानवी शर्मा, इसलिए बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना, और ये सब बातें मैंने कभी खुद से ही नहीं बोली, तो तुमसे क्यों बोलूँगी? जतिन बोला, अपनी हालत देखो, क्या लगता है तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ मैं? और अगर प्यार है तो एक्सेप्ट कर लो ना यार, और फैमिली को मनाने में क्या है? वैसे भी उनकी खुशी बच्चों में होती है, एक बार तू बात करके तो देख, क्या पता सब मान जाएंगे। इतना भी मुश्किल नहीं है ये सब, और वैसे भी अगर तुम इस पोजीशन पर रह कर भी अपनी फैमिली को नहीं मना सकती, तो आम इंसान की हेल्प के बारे में सोचना तो छोड़ ही दो, समझी? तुमसे अच्छे आजकल के यूथ है जो कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और एक तुम यहाँ तक आने के बाद भी फैमिली के बारे में ही सोच रही हो, वही बड़ी बात है। और तुम एक बार बात तो करो, मुझे भरोसा है वो सब समझेंगे तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग को। सानवी बोली, तुम जाओ, मुझे फ़िलहाल में इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जतिन बोला, ठीक है मत करो, मुझे क्या, लेकिन कल जब उसकी शादी हो जाएगी तो आराम से बैठ कर रोना, मुझे क्या है। मैंने तो जो देखा वो एक दोस्त होने के नाते तुम्हें बता दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद समझदार हो और मुझसे बेहतर अपनी फीलिंग समझ सकती हो, लेकिन अगर एक बार बंदा किसी और के साथ कमिटेड हो गया तो चाह कर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और जहाँ तक मुझे पता है वो तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता है। बोलकर बाहर चला गया। सानवी सर पकड़कर बैठते हुए बोली, ये सब हो क्या रहा है महादेव, कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। मैं और किसी से प्यार बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी शादी से मुझे सच में इतनी घुटन क्यों हो रही है। और वैसे भी मैं तो खुद चाहती थी उसकी शादी हो जाए, जिससे वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए, तो फिर ये सब क्या है।
और जतिन से ये सब मैं कैसे बोल सकती हूँ? जो बात मैंने आज तक नेहा से नहीं बोला वो जतिन से। सच में मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा वरना सब कुछ उलझ जाएगा। अगस्त से घर के लिए निकल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो रात भर सानवी ने उसे परेशान किया और अब डायरेक्ट इनकार। मतलब हद होती है इस लड़की की। आखिर वो चाहती क्या है? लेकिन अगर वो कुछ चाहेगी तो भी अब वो दोनों साथ बिल्कुल नहीं। बोलते हुए अगस्त ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। घर आया तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। अनामिका उठकर उसके पास आते हुए बोली, अगस्त सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? हम सब लोग कितना परेशान हो गए थे। अगस्त से बोला, सॉरी मॉम। अनामिका उसका सर चूमते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे। अगस्त से बोला, थैंक यू। उसके बाकी सबने भी उसे बर्थडे विश किया। अधिराज उसे देखते हुए बोले, अनामिका कह दीजिए आज शाम को पार्टी है और शहर के कुछ खास मेहमान आ रहे हैं तो साहब टाइम से आ जाएं। अगस्त से बोला, मॉम मेरे लिए पार्टी देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अधिराज उठते हुए बोले, तुम्हें इस घर की इज्जत का ख्याल हो ना हो मुझे है, इसलिए अटेंड कर लेना। अगस्त से अब बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। अनामिका बोली, आज उसका बर्थडे है, कम से कम आज तो आप अच्छे से उससे बात कर सकते हैं। अपने ही बेटे से इतनी भी क्या नाराज़गी कि आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अधिराज बोला, मुझे उससे नहीं उसकी संगत से प्रॉब्लम हो रही है और आप ही बताइए क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। लेकिन उसने कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनी और इस बार मैं उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। अब तक जो भी उसे करना था कर चुका है, अब बस। बोलते हुए वो बाहर निकल गए। अनामिका वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, परेशान हो चुकी हूँ मैं भी अब तो रोज़ रोज़ के झगड़े से। अनुभव बोला, मॉम आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनामिका बोली, पता नहीं कब। बोलते हुए वो अपने रूम में चली गई। शिवानी अनुभव के पास आकर बोली, अनुभव तुम्हें क्या लग रहा है जो हो रहा है क्या वो सच में होगा? क्योंकि जो कल मैंने देखा उसके बाद तो मुझे पूरा यकीन है। अनुभव बोला, क्या यकीन है? शिवानी बोली, रात को सानवी घर आई थी। अनुभव चौंकते हुए बोला, व्हाट? शिवानी बैठते हुए बोली, ये सच है। अनुभव बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सानवी और यहाँ इम्पॉसिबल। शिवानी ने सामने अगस्त को आते देखा तो शांत होते हुए बोली, अच्छा छोड़ो तुम ऑफिस जाओ, मैं युग को देख लेती हूँ, उसे भूख लगी होगी। अनुभव बोला, लेकिन। अगस्त से आकर टेबल पर बैठा तो अनुभव उसके पास बैठते हुए बोला, अगस्त कुछ पूछ सकता हूँ मैं? अगस्त से बोला, जी भाई बोलिए, क्या सवाल है आपके? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप और डैड लोगों से बात अपने बिजनेस के लिए करते हो। अनुभव कुछ देर शांत होने के बाद बोला, ऐसी बात नहीं है यार, डैड का और सानवी का क्या चल रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक बात मैं तुझे पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, परिधि नॉट गुड फॉर यू। वो अच्छी है इस घर के लिए लेकिन तेरे लिए नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ तू बिजनेस डील बन जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। अगस्त से बोला, अब कोई फ़ायदा नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अनुभव बोला, तो क्या सच में तुम्हारा और सानवी का? अगस्त से बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है, बोलकर अब बाहर चला गया। अनुभव भी अब किसी से बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल गया। सानवी ऑफिस में बैठी अभी भी सोचे जा रही थी, अगस्त से और जतिन दोनों साथ में झूठ तो नहीं बोलेंगे, तो क्या सच में उसने ये सब? तब तक उसका फ़ोन बजा। देखा तो आदर्श जी का था, तो उठाते हुए बोली, हाँ पापा, ठीक है चली जाऊंगी, ओके बाय। फिर घड़ी देखकर उठते हुए बोली, ये सब भी आज ही होना था। सानवी अपनी फीलिंग क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है? क्या अगस्त की शादी परिधि से हो जाएगी? क्या अगस्त और सानवी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? अधिराज को आखिर सानवी से इतनी नफरत क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।